कभी आपने नोटिस किया है कि विटिलिगो के पैचेस बिना वार्निंग के अपीयर हो जाते हैं, ना इन्फेक्शन ना एलर्जी, और रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी पैचेस धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। फिर पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर इम्यून प्रॉब्लम तो समझ आई, लेकिन इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब क्यों हुआ? यहीं पर एक हिडन फैक्टर का रोल आता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सबसे पहले क्लैरिटी, विटिलिगो एक सिंगल कॉज डिजीज नहीं है, ये मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है। ऑटो इम्यून थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसर्च ने ये भी शो किया है कि विटिलिगो पेशेंट्स की स्किन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जो मार्कर्स हैं वो बढ़े हुए होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। पिगमेंट सेल एंड मेलानोमा रिसर्च जैसे जर्नल्स में मल्टीपल स्टडीज इस लिंक को सपोर्ट करती हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, देखो हमारी बॉडी के अंदर रोज एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये अनस्टेबल से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। नॉर्मली एंटीऑक्सीडेंट्स इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, शांत कर देते हैं, लेकिन जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ जाते हैं तब कंडीशन होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, है ना। ऑक्सीडेशन वाले जो फ्री रेडिकल हैं वो बढ़ गए, उनकी मात्रा बढ़ गई, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं इसको। ये एक सेल्यूलर इम्बैलेंस है। मेलानोसाइट्स जो स्किन का कलर बनाते हैं नेचुरली सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रिसर्च ने दिखाया है कि विटिलिगो में मेलानोसाइट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हैंडल करने में थोड़े कमजोर हो जाते हैं। कुछ स्टडीज में विटिलिगो स्किन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेवल्स एलिवेटेड पाए गए हैं जो ऑक्सीडेटिव डैमेज का इंडिकेटर है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है मेलानोसाइट्स डैमेज होने लगते हैं, रंग बनाने की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, या फिर आपके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रिजल्ट है व्हाइट पैचेस। अब इंपॉर्टेंट कनेक्शन, जब मेलानोसाइट डैमेज होते हैं वो अबनॉर्मल सिग्नल्स इम्यून सिस्टम को भेजते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें डिफेक्टिव या फॉरेन समझ सकता है और फिर ऑटो इम्यून अटैक जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑटो इम्यून विटिलिगो के प्रोसेस को ट्रिगर या वर्सन कर सकता है। इसलिए विटिलिगो सिर्फ स्किन या सरफेस का इशू नहीं है, ये सेल्यूलर और इम्यूनिटी का इम्बैलेंस का कॉम्बिनेशन रिजल्ट है। क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप, पोल्यूशन का एक्सपोजर, स्मोकिंग, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, रिपीटेड स्किन का ट्रॉमा, ये सब एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफस्टाइल ही सोल कॉज है, लेकिन ये डिजीज को बढ़ाते जरूर हैं। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए विटिलिगो मैनेजमेंट का गोल सिर्फ टॉपिकल क्रीम नहीं होता। ट्रीटमेंट का एम होता है इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करना और मेलानोसाइट को सपोर्ट करना। जब इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल होता है तब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी बेटर होता है। इसीलिए विटिलिगो मैनेजमेंट इनसाइड एंड आउट अप्रोच होता है, सिर्फ सरफेस ट्रीटमेंट नहीं। एंड में गाइस याद रखिए, विटिलिगो कोई सिंपल कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म सेलुलर इंबैलेंस का रिजल्ट है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझना आपको मिरेकल क्योर से बचाता है और साइंटिफिक अप्रोच की तरफ ले जाता है। अगर आप अपने केस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का रोल समझना चाहते हैं और लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें स्ट्रेस। मैं आपको सिंपल और साइंटिफिक तरीके से गाइड करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल। काया क्लब ग्लोबल का यूट्यूब चैनल जो है 2016 में शुरू हुआ था और ये देश का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल है। विटिलिगो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। हम हर वेडनेसडे और हर संडे शाम को 6 बजे एक लॉन्ग वीडियो रिलीज करते हैं और हमारे हर दूसरे दिन शॉर्ट्स डलती हैं ओपीडी की, जहाँ पे पेशेंट आते हैं, हम उनका केस डिस्कस करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र धवन उनके केसेस को डिस्कस करते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम कभी कभी लाइव भी आते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई एक वीडियो ऐसी निकल जाए इस चैनल पे। शायद इस चैनल पे 400 से 500 वीडियोस हैं, मुझे याद नहीं, बट उन सभी वीडियो को आप देखें, उनको समझें। बाकी वीडियोस भी जो इंटरनेट पे हैं उनको देखें, उनका कंटेंट कंपेयर करें, उनकी डिग्री चेक करें, उनकी नॉलेज चेक करें और फिर डिसीजन बनाएं कि आप किस डॉक्टर से, किस संस्था से अपना इलाज करवाना चाहते हैं।